तो कुछ भी हलचल हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी उसको लेकर बड़ी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बात कीजिए इधर 3-4 दिनों में, तो हर कोई का कंसर्न ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो खास तौर पर गहनता से किया जा रहा है इसको लेकर है। तो बिहार की राजनीति में जो कुछ इन दिनों चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या यहाँ पर है? देखिए, बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य है तो सब और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और जितनी ट्रेनें बिहार से दिल्ली जाती हैं वो उत्तर प्रदेश होके जाती हैं, तो स्वाभाविक है कि मेल जोल तो तगड़ा है। पूरी सीमाएं लगी हुई हैं, कई जिले बनारस से लेके इधर गोरखपुर तक सब लगते हैं आपस में। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भाषा, बोलचाल, खान पान, रिश्तेदारियां, काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। बस ये कि थोड़ा सतुआ कम पिया जाता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ सतुआ वाले ज़्यादा हैं, और तम्बाकू वाला सिस्टम वहीं से आया उत्तर प्रदेश में। बिहार एक ऐसा राज्य है जो गरीब है, 12% मात्र आबादी है जो शहर में रहती है, और जो आबादी शहर में आई फिर उस शहर से आगे चली गई, दिल्ली चली गई, फिर अमेरिका और लंदन चली गई। प्रतिभाएं कम नहीं है, लेकिन यह कि जो बिहार से निकल गए फिर वो लौटे नहीं। तो बिहार बौद्धिक रूप से बहुत समृद्ध राज्य रहा है, और उनके लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े नाम और कमाए हैं, झंडे गाड़े हैं। लेकिन आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो बिहार बंद का ऐलान किया था, उस आह्वान ने बिहार चुनाव की तैयारियों को धार दे दी है, और कहा जाए तो ये संकेत दे दिया है कि चुनाव बहुत कांटे का होगा। विजय जी, आप ये कहते हैं कि नीतीश के बिना भाजपा काम नहीं चलेगा, चेहरा वो जरूर है, लेकिन उनके स्वास्थ्य कई बार उसको लेकर जो स्थितियां बनी कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, नीतीश कुमार अब उतना अग्रेसिव काम नहीं कर पाते, कैंपेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये लड़ाई तो बीजेपी को ही लड़नी। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर गद्दी पे बिठाए रहो तो तबीयत ठीक रहती है। मुझे लगता है नीतीश जी के स्वास्थ्य को देखते हुए उनको गद्दी दी जानी चाहिए। गद्दी पर राजा की तबीयत सही रहती है। नेताओं को भूलने की बीमारी हो गई, हाथ पैर हिलने लगा, काबू में नहीं रहा। इस देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। उम्र अपना असर डालती है, चाहे गद्दी पे रहो चाहे वेंटिलेटर पर, उसका असर आएगा। नीतीश कुमार चुनाव में रहेंगे, लेकिन बीजेपी को ही लीड करना पड़ेगा। वो पीछे रहेंगे, इस बार वो उतना एग्रेसिव कैंपेन कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और बीजेपी के सामने समस्या ये है कि कोई उनके पास राज्य स्तर पर ऐसा चेहरा नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में योगी हैं कि उनके दम पर वो कोई सरकार बना सके। पर बीरेन जी, अगर मोदी जी को या बीजेपी को दिल्ली में गद्दी अपनी बरकरार रखनी है तो नीतीश कुमार को इग्नोर करके नहीं हो सकती। बीजेपी मेहनत करेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए, ये तो बीजेपी अगर सीट ज्यादा आएगी, पिछली बार नहीं मानने तैयार थी, वो तो उनका दल बदल के नाते उनको लोग चाचा पलटू राम कहने लगे, उसके नाते नीतीश कुमार बने हुए हैं। अब 8 बार हो गए, कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? 9 बार। 9 बार 9 बार हो गया, इतनी बार तो। अच्छा, उस पर भी कमाल की बात मैं वीरेन जी बताऊं, वो दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जो 9 बार मुख्यमंत्री बने, पर अगले आदमी के पास एक बार भी बहुमत नहीं था। बिल्कुल, मतलब ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, बिना बहुमत के 9 बार आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सिर्फ भारत में हो सकता है सर, कमाल है। लालू यादव रेल मंत्री थे, रेलगाड़ी में बकरी तक बैठा घुमा दिए, वो भी जमाना लोगों ने देखा। तो बिहार में कुछ भी हो सकता है जी वीरेन जी। और बिहार में एनडीए लड़ेगा, और एनडीए में मोदी लड़ेंगे, इसके अलावा बाकी लोग आगे पीछे लड़ेंगे। और ये आप देखिए, चूंकि बिहार का नुकसान तो देखिए गुंडागर्दी ने, अपहरण ने, फिरौती ने, वहाँ की राजनीति ने ही बिहार का नुकसान किया। अगर नेताओं का ये गठजोड़ ना होता तो बिहार तरक्की पर होता। अब वहाँ चुनाव कई ध्रुवीय भी हो सकता है। प्रशांत कुमार एक नए वहाँ पर उभरे हैं नेता बनकर, उनकी भी परीक्षा होगी। लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी हिट होने वाली है, और वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी जी। अब त्रिशंकु बनेगी कि क्या बनेगी, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन बिहार में
एक माहौल पैदा हो गया है और ये माहौल क्या करिश्मा दिखाएगा इस पर अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें। ब्रजेश जी, बीजेपी ये सोच रही थी कोई बड़ा मुद्दा बिहार में नहीं बन पाएगा उसके सामने, लेकिन ये छोटे छोटे मुद्दे बड़े हो रहे हैं और संविधान वाला जो मामला है वो वापसी कर सकता है, इस पर उनको वहां पर सावधान रहना पड़ेगा। जहां तक बात है कि पिछला चुनाव भी बीजेपी ने बड़ी कठिनाई से जोर जीता था, इस बार भी उनको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। अब समय कम है, लेकिन आप सुनिएगा कि दिनकर की कविता का यही से सार है और चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है। नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया, फिर भी बिहार में ज्ञान का भंडार है। और बर्गर पिज्जा खाने वाले क्या समझेंगे प्यार को, और जिसने लिट्टी चोखा नहीं खाया वो क्या जानेगा बिहार को। वाह, तो कल ही लिट्टी चोखा खाया जाए। वीरेन जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सब अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाए, कल कुछ लिट्टी चोखा टाइप काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। डिबेट का दूसरा चरण बहनों भाइयों बढ़ाएंगे। मैं